बरखुरदार अब्दुल मतीन के ज़रिए मुझे इत्तला मिली कि मैं पहुँचा। मुझसे कबल हजरत ने माँ के बारे में बहुत कीमती बातें आपको बताई हैं। मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए इतनी नेमतें बनाई है कि बंदा गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने ऐसी बनाई हैं, एक बार नेमत चली जाए तो दोबारा मिलने के चांस भी रहते हैं। जमीन, दुकान, कारोबार, नौकरी, ये सारी वो नेमतें हैं जो एक बार चली जाए तो दोबारा मिलने के चांस रहते हैं। माँ और बाप ऐसी नेमत है जो एक बार चले जाए फिर नहीं मिलती। जिंदगी चली जाए दोबारा नहीं मिलती, जवानी चली जाए दोबारा नहीं मिलती। अल्लाह की कसम, यारियां दोस्तियां मिल जाती हैं, माँ नहीं मिलती, बाप नहीं मिलता। ये रिश्ते अल्लाह ने ऐसे बनाए। मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। दुनिया में बड़े बड़े बहादुर आए, मगर हमारे आका से बढ़कर बहादुर कोई नहीं। दुनिया में बड़े बड़े मजबूत असाब वाले आए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मजबूत असाब का मालिक कोई नहीं आया। दुनिया में बड़े बड़े दलेर आए, मगर आमना के दुर्रे यतीम से बढ़कर दलेर कायनात में नहीं आया। याद रखना, इतने बहादुर, इतने दलेर, जिनके बारे में सैयदना मौला अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, अश्जउन्नास, ज़माने में सबसे बहादुर अगर दुनिया में आया है तो उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीन जुमले हज़रत अली ने बयान फरमाए रज़ी अल्लाह तआला। फरमाया अहसनुन्नास, अजवदुन्नास, अश्जउन्नास, ज़माने में सबसे हसीन उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़माने में सबसे सखी उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कायनात में सबसे बहादुर उसका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तवज्जो कीजिए, इतने बहादुर, इतने शुजा और इतने दलेर, लेकिन जब माँ की ममता याद आई है तो मक्का से मदीने या मदीना से मक्का जा रहे थे, अल्लाह आपको भी ले जाएगा। तो रास्ते में जो पुराना रास्ता, आज का रास्ता बदल गया है। आजकल जैसे हमारे मोटरवे हैं, बाईपास निकल आए, वो जो पुराना रास्ता आज से पहले था वो बस्ती अबवा से गुजर कर जाता था। मुझे अल्लाह ताला ने वो जगह दिखाई। मैं नबी पाक की वालदा माजिदा की कब्र पर पहुंचा। मेरा दिल करता था मैं खिताब करके जुम्मो जा रहा था, मेरे जी में आया कि नबी पाक की वालदा की कब्र देखूं। अल्लाह मुझे ले गया। अम्मा हवा की कब्र पर भी मेरा मालिक मुझे ले गया। हज़रात, मैं सोच की दुनिया में पड़ गया कि ये वो जगह है जहां आकर कौनैन के ताजदार अपने आंसू नहीं रोक सकते थे। सारों कतार नबी पाक के आंसू निकलते थे। एक दिन सहाबा के साथ सफर कर रहे थे, आपने फरमाया संगियो रुको, रुको जरा इंतजार करो, मैं अभी आया। एक रेत का टीला था, वो जो बस्ती अबवा है वो रेतला इलाका है, बड़ी रेत, वहां रेत ही रेत है। आप एक रेतले टीले पर गए, वहां जाकर आपके सबर के बंधन टूट गए। इतना रोए कि रावी बयान करता है, ज़ारन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फबका रसूलुल्लाह। इतना रोए नबी पाक, व अबका मन हौलहु, आपको देखकर आपके सहाबा भी रोने लग गए। जब इतने सहाबा रोए तो एक ने अपनी आंखों को साफ करके अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कौन सा प्यार वाला जी है, ये कौन सी मोहब्बत वाली हस्ती है जिसकी याद में आज आपको इतना पाया। आपकी आवाज फिर बाहर आई, आपकी आंखें डुबडुबाने लगी। आपने रोते हुए फरमाया, ये मेरी अम्मी आमना सही है, ये मुझे जन्म देने वाली माँ सोई है, ये मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाने वाली माँ सोई है। हजरात, उस मकाम पर नबी पाक जब भी गुजरा करते थे, हजूर की आंखें बरसने लग जाती थी। आपको माँ की ममता याद आती। आप फरमाया करते थे, सहाबा को सुनाया करते थे, मैं 6 साल का था, 5 से
ताफ से फिरा कर वापस मक्का जा रही थी। जब ये बस्ती आई तो अम्मा जान को बुखार हुआ, मर्ज पड़ता गया, झू झू दवा की। एक वक्त आया मौत ने मेरी माँ छीन। ये वो जगह थी जहां मेरी और मेरी माँ की जुदाई पड़ी थी। हजरात 6 साल की उम्र में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अम्मा की कब्र बनते देखी, लहब में उतरना देखा और आपकी आंखों में आंसू थे। बीबी उम्मे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बड़ी हजूर का बाजू पकड़कर सीने से लगाकर कहती है, प्यारे मोहम्मद आओ चले, अम्मा चली गई है, अम्मा आमना चली गई है, अब ये चेहरा नजर नहीं आएगा, अम्मी चली गई, आओ मेरे साथ दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास चले। जब चलते चलते मक्का पहुंचे, सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने देखा कि मेरा बेटा मोहम्मद तो अपनी अम्मी के साथ गया था, उम्मी ऐमन के साथ आ रहा है। खड़े हुए, माँ आमना कहाँ है? आप रोने लगे। रो कर फरमाया, मात उम्मी, बाबा मेरी अम्मा मुझे छोड़ गई, मेरी अम्मी मुझे छोड़ गई। जिंदगी भर नबी पाक माँ की जुदाई को भुला ना सके। आज अगर तेरे घर में तेरी माँ जिंदा है, तेरा बाप जिंदा है, कदर कर इनकी। रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम की कसम, जिस घर में अम्मी का वजूद है, जिस घर में बाप का वजूद है, वो समझ ले उसके घर में दुआओं का चश्मा चल रहा है। उस घर में बोलो दुआओं का चश्मा चल रहा है। जब ये चली गई, रोते फिरोगे दोबारा नहीं मिलेगी। पंजाबी में किसी ने कहा था, जो टूट गई कब्र अंदर ओ बंदिया मां नहीं हो लबनी, ओ वीरा मां नहीं हो लबनी, हो जई ठंडी ते मिठड़ी किते भी छा नहीं हो लबनी, ओ बंदिया मां नहीं हो लबनी। रोएगा पछताएगा जे दिल मांदा दुखाएगा। हजरात तो जो फरमाओ जरा, अगर कहना बैठिए तो जो फरमाओ, रोएगा पछताएगा जे दिल मांदा दुखाएगा। खमा तो सर छुपावत लई, खमा तो सर छुपावत लई किते भी था नहीं हो लबनी, ओ बंदिया मां नहीं हो लबनी। जदों दुनिया सताएगी मां फिर याद आएगी, मां फिर याद आएगी। कब्र दे जा जा रोएगा, अगो फिर हाँ नहीं हो लबनी, ओ बंदिया मां नहीं हो लबनी। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम अकूकल उम्महात। मेरी सरकार ने फरमाया, ये लोगों को माँ दिया नाफरमानियां अल्लाह पाक ने हराम की दिया। कोई बेटी कोई बेटा माँ दी नाफरमानी न करे, कोई बेटी को बेटा बाप की नाफरमानी न करे। अदब की जिंदगी बनाओ, एहतराम वाली जिंदगी बनाओ, अमन वाली जिंदगी बनाओ। अल्लाह अल्लाह हजरात ऐसा ना हो तो जो फरमाना नाराज न होना, ऐसा ना हो जिंदगी अंदर तेरी माँ 1 किलो सेब को तरसती चली जाए, जिंदगी अंदर तेरा बाप मुसल्ली को तरसता चला जाए, जिंदगी अंदर तेरी माँ फल को तरसती चली जाए, जिंदगी अंदर तेरा बाप फ्रूट को तरसता चला जाए। और जिंदगी अंदर तू फ्रूट ना दिता, फैमिली को खिलाया, बेगम को खिलाया, बच्चों को खिलाया, यारों को खिलाया, बुढ़े बाप को नहीं खिलाया, मां को नहीं खिलाया। और जो दुनिया तो चले गए और पूरी मंडी का फल भी आके बराबरी में खिलाने क्या फायदा। आज जिंदा है अपने मां की कोल बैठे कर, बाप कोल बैठे अबू जी की पसंद करोगे, की लियावा की पसंद करोगे, अम्मी जी की लियावा की पसंद करोगे। जिंदगी अंदर फ्रूट पेश कर, मौसमी लिबास पेश कर, और जो दुनिया तो फर गए तो फिर बरादरियों को खिलाना फिरेगा, कोई फायदा नहीं है। जिंदगी अंदर खिला, खिदमत कर, प्यार कर।
जनरल, मई के महीने में एक मैसेज आता है कि मदर्स डे, मदर्स डे, माओ का दिन। क्या? माओ का दिन, मदर्स डे। ये इस्लाम का तरीका नहीं है। साल के बाद सेमिनार बनाओ, साल के बाद माँ के नाम पर जलसे करो, साल के बाद माँ के लिए फ्रूट लाओ, साल के बाद अम्मी को सलाम करो, साल के बाद माँ के कदमों में। नहीं नहीं, मेरा मजहब इस्लाम है। हम आमिना के लाल के गुलाम हैं, हम मोहम्मद अरबी के चाहने वाले हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका की तालीम है, साल का इंतजार न करो, साल बाद नहीं, हर वक्त माँ बाप की खिदमत करो। समझो है सबकी। अगर मैं थोड़ा सा बात को लंबा कर लूं तो माजरत, सॉरी हजरात, वो जो मदर डे है ना, उसका थोड़ा सा मैं आपको पसंद करता हूं। एक अंग्रेज था जिसका नाम था माइकल जॉन। क्या नाम था? माइकल जॉन। हजरात हो जो मेरी तरफ, ये अंग्रेज यूरोप के रहने वाला माइकल जॉन, माइकल जॉन, इसकी मां का रंग काला था, इसकी मां की एक आंख थी, हमारी पंजाबी में कहते एक आंखों खड़ी। हजरात अक्सर ये अपनी मां से कहा करता था, मां जब मैं दोस्तों में खड़ा हूं तो मेरे पास ना आया कर, तू मेरे स्कूल में ना आया कर, मेरे क्लासरूम में आया कर। क्यों? क्यों? कहता द पीपल जॉब मी बिकॉज यू, द पीपल जॉब मी बिकॉज यू, स्टूडेंट्स जॉब मी बिकॉज यू। लड़के मजाक करते हैं, दोस्त मजाक करते हैं, तेरी अम्मी खूबसूरत नहीं है, तेरी अम्मी एक आंख वाली है, तेरी माँ का रंग काला है। अम्मी तू मेरे पीछे ना आया कर। दुनिया मजाक करती है, पीपल जॉब बिकॉज यू। माँ कहती बेटा मैं कैसे ना हूं, जब तू मेरी आंखों से थोड़ा दूर चला जाता है तो मेरा दिल नहीं लगता। मैं तलाश करती हूँ मेरा माइकल कहाँ गया, मेरा फर्जंद कहाँ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा कहाँ गया। बेटा मैं तेरे पीछे आता हूँ, जब मैं तुझे देख लेती हूँ मेरे दिल को सुकून मिलता है। हजरत समझो, वक्त गुजरता गया, माइकल बड़ा होता गया। हजरत इसका तकाजा रहा कि मेरे पीछे ना आया कर, दुनिया मजाक करती है, दोस्त मजाक करते हैं, लड़के मजाक करते हैं, तेरी अम्मी खूबसूरत नहीं, काले रंग वाली, एक आंख वाली है। हजरत इसको नौकरी मिल गई। ये जनाब इसने न्यूयॉर्क में एक मकान बनाया, शादी कर ली, अपनी माँ को गांव में रखा, आप शहर में न्यूयॉर्क में रहने लगा और माँ को पकड़ किया, तूने मेरे पीछे नहीं आना, तेरा खर्चा तेरे घर मिलेगा, तूने मेरे पीछे नहीं आना। हजरत वक्त गुजरता गया, एक दिन माँ के दिल में आया कि पता चला मेरे बेटे के घर में बच्चा हुआ है, बेटे के घर में, चलो मैं अपना पोता देखते हूँ। पोता उस वक्त चलने फिरने के काबिल था। इसने आकर दस्तक दी, बच्चे ने देखा, दरवाजा बंद किया, पापा काले से रंग की एक बुढ़ी आई। ओहो फिर आ गई। दरवाजा खोल के देखा तो कौन थी? तवज्जो मेरी तरफ, तवज्जो मेरी तरफ। माँ को यहाँ हाथ मारकर धक्का दिया, दरवाजे की सीढ़ियों पर गिरा दिया। तुझे रोका नहीं था पीछे ना आना? तुझे खर्चा नहीं मिलता? बताया नहीं? पीपल जॉब मी बिकॉज यू, तेरी वजह से मेरा जीना हराम है। माँ सीढ़ियों में गिरकर बैठी रोती रही। जब आंसू खत्म हो गए वापस चली गई। जाते बुखार हो गया, मरने के काबिल हुई, पढ़ी लिखी औरत थी। कागज पकड़ा, एक रुका लिखा, वो रुका अपने पड़ोसी को दिया, जब मैं मर जाऊं, मेरी जान निकल जाए, जब मेरी आखिरी रसूमात पूरी कर दी जाए, ये मेरा पेपर, ये मेरा खत, थोड़ा जगह पर मेरा बेटा माइकल जॉन रहता है, न्यूयॉर्क में उसको पहुंचा देना। हजरात माँ मर गई, बुढ़िया चली गई, उसका रुका लेकर दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटाया। आइए माइकल, आइए माइकल, ये खत है तेरी माँ का, बैठो और पढ़ लो। अपने दरवाजे की दहलीज पर बैठकर पढ़ने लगा। अब ये रुका सुनना, खत सुनना आखिरी बात है। खत पढ़ने लगा, एक लाइन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, इसका रंग बदलता गया। एक वक्त आया, इसने कोई जुमला पढ़ा
तो चीख मार के रोने लगा, ओ माई गॉड, ओ माई मॉम। इस तरह दरवाजे के साथ उसने सर मारा, चीख मार के रोने लगा। लिखा पता क्या है? लिखा था, बेटा बेटा सारी जिंदगी में तुझे पसंद नहीं आई, पता नहीं तुझे कैसी माँ की जरूरत थी, मैं तुझे पसंद नहीं आई। मेरा रंग ब्लैक था, मेरी एक आंख थी, तू न मुझे मेरे पास बैठा न मुझे अपने पास उठाया। बेटा दिल में हसरत रही कि माइकल मेरे पास बैठेगा तो बातें करूंगी, बेटा मुझे पास उठाएगा तो बातें करूंगी। न तूने मुझे अपने पास उठाया न मेरे पास बैठा। अब मैं दुनिया से जाने लगी हूँ, ये दो पैगाम तेरे लिए छोड़ के जा रही हूँ, मेरा पैगाम सुन लेना। पहला पैगाम क्या है? तूने समझा होगा कि मैंने माँ को देहात में, विलेज में दफा कर दिया, आप शहर में रहता हूँ। बेटा तेरे बिन मैं कैसे जी सकती थी? तेरे घर के सामने जो कोठी है ना, तो जो है तेरे घर के सामने जो कोठी है उसकी दहलीज पर मैं हर दूसरे दिन आकर बैठती थी। जब तेरा घर से निकलने का टाइम, ड्यूटी का टाइम होता, तो बेटा तू दरवाजा खोल कर निकलता था तो मैं तुझे देखकर तू चला जाता, तो फिर मैं अपने गांव चली जाती थी। मत सोचना कि इतने साल मेरी माँ ने मुझे देखा नहीं, तुझे देखे बगैर मैं कैसे रह सकती हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन तेरे घर के सामने बैठकर वो तुझे घर से निकलता देखा करती थी। एक बात ये बतानी थी। दूसरी ये बतानी थी कि असल में कानी मैं नहीं थी, काना तो तू था, आंख तो तेरी जाया हुई थी। अब बताना चाहती हूँ कि मैं कानी कैसे हुई, मैं एक आंख वाली कैसे हुई। तेरी कुंडली पकड़कर घर के आंगन में तुझे चलना सिखा रही थी। बेटा तू छोटा सा था, तू मुंह के बल गिरा, एक किल लोहे का किल तेरी आंख में लगा, तेरी आंख जाया हो गई। मेरी जान पर बन गया है, मेरे बेटे की आंख चली गई। बेटा मैंने बड़े डॉक्टरों के धक्के खाए, तेरी आंख का इलाज न हुआ। एक डॉक्टर ने कहा जिंदा इंसान की आंख का ये ढेला मिल जाए मैं ट्रांसफर कर दूंगा, नजर की गारंटी नहीं, हुस्न मच जाएगा। बेटा मैं स्ट्रेचर पर उसी वक्त लेट गई कि मेरी आंख निकाल के मेरे बेटे को डाल दे, कोई मेरे बेटे को काना न करे। बेटा आज मैं दुनिया से जाते हुए बता रही हूं कि कानी मैं नहीं थी, असल में काना तू था। हजरात सुनिए जरा, उसने फिर क्या किया? अपने घर का साजो सामान, अपने घर की प्रॉपर्टी सारी लगा दी कि जिस दिन मेरी माँ मरी है उस दिन माओ का दिन मनाओ। क्या नाम रखा? मदर। बोलो, हम मदर डे वाले नहीं हैं, हम मदर के नाम अपनी लाइफ करने वाले हैं। दिन रात माओ की खिदमत करो। आखिरी बात अल्लामा इकबाल लंदन में पढ़ते थे, अल्लाह उनकी कब्र रोशन करे। माँ ने चिट्ठी लिखनी, बेटे ने चिट्ठी का जवाब देना, ये खतों का तबादला होता रहना। एक दिन खत लेट आया, अल्लामा बड़ा परेशान था, खैर हो अम्मी का खत नहीं आया। अगर आया ही आया तो लिखा था इकबाल, जिस माँ की खतों का इंतजार करता था वो माँ दुनिया से चली, वो माँ तेरी चली गई। हजरात एक दिन यूं कलम पकड़कर अल्लामा बैठा है, आपने अक्सर अल्लामा इकबाल की वो पिक्चर देखी होगी, इस तरह बैठा है। वो उसी वक्त की तस्वीर है जब माँ की वफात की खबर आई थी। कागज पकड़कर लिखने लगा, सुना दूं आपको, लिखने लगा, अब किसको होगा वतन में मेरा इंतजार, अब किसको होगा वतन में मेरा इंतजार। मेरा खत न आने से, मेरा खत न आने से अब कौन होगा बेकरार। मेरा खत न आने से अब कौन होगा बेकरार। मरकत पे तेरी लेके ये फरियाद जाऊंगा, दुआए नीम शब में, तहज्जुद की दुआ, दुआए नीम शब में अब मैं किसको याद आऊंगा। उमर पर तेरी मोहब्बत मेरी खिदमत कर रही, तेरी खिदमत के
की वालिदा भाई साजिद काशिफ की वालिदा, अल्लाह इनकी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाए। राना अब्दुल हमीद साहब की आलिया अल्लाह अपनी नेक बंदियों में शामिल फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाए। भाई सदाकतुल्लाह साहब की खुशदामना साहब साहिबा माई का दर्जा